अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज शहर इक़्तिदार में 2022 की पहली बारिश हो रही है। कल से ही हो रही है लेकिन आज सुबह से ज़्यादा हो रही है और शहर इक़्तिदार का मौसम जो है बहुत ठंडा हो चुका है क्योंकि मरी भी यहाँ से नज़दीक है। मरी में तो बर्फ़बारी हो रही है, लोग बर्फ़बारी को एंजॉय करने जा रहे हैं, लेकिन हम बर्फ़बारी एंजॉय करने तो नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। लेकिन आज हम शहर इक़्तिदार के मार्केट में मौजूद हैं। इस ठंड में हम देखेंगे उस मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, लोग क्या खा रहे हैं और किन चीज़ों की मांग में इजाफा हो गया। और यकीनन आप भी अपने घरों में बैठे पकौड़े एंजॉय कर रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, और जिन लोगों ने इस ठंड में दफ्तर आना है तो उनका अंदाज़ा आप कर सकते हैं किस बारिश में किस तरह वो दफ्तर पहुँचे होंगे। लेकिन ये ज़िंदगी है और मौसम का साथ जो है हमारे साथ चलता रहता है, कभी अच्छा और कभी बुरा। लेकिन जिन लोगों को बारिश पसंद है उनके लिए तो बहुत अच्छा मौसम है ये। और शहर इक़्तिदार की बारिश के बारे में भी मशहूर है कि शहर इक़्तिदार में जब बारिश लगती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, पूरी पूरी रात पूरा दिन होती रहती है। इस बारिश की खासियत ये है और वाकई ये सुबह से मुसलसल हो रही है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। लेकिन ठंड का एहसास भी हो रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। तो आज चलते हैं शहर इक़्तिदार की मार्केट में, सितारा मार्केट में, कि लोग वहाँ पर क्या खाते हैं और क्या पसंद करते हैं। तो अभी हम एक आलू के फ्राई, समोसे और रोल के स्टॉल पर मौजूद है। तो उनसे पूछते हैं जैसे ही ठंड बढ़ी है इसकी मांग में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ, कितनी सेल हो रही है आज। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे आज 2022 की पहली बारिश है तो कैसा लग रहा है आपको? बस पहले की तरह ही लग रहा है और किस आपको तो अच्छा लगना चाहिए क्योंकि आपकी तो सेल में सेल में क्या होना है। बस अब हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र ही करना चाहिए, सेल कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन फिर भी आपकी सेल में कोई इजाफा हुआ है ठंड की वजह से? सेल में क्या, अभी काम ही शाम को होता है, शाम को काम होता है, दिन के बीच में काम नहीं होता। वो बारिश है तो अभी लोग थोड़े सा शहर फिर रहे हैं, वैसे काम शाम को होता है। महंगाई हुई है, आपने भी आलू की चिप्स का जो है वो तादाद थोड़ी कम कर दी और पैसे बढ़ा दिए हैं। हमारा मैम वही है, 50 वाला डब्बा है, वही 20-30 वाला है हमारा। आलू की चिप्स कम कर दी होगी आप? नहीं, आलू की चीज़ के वो काम करने पहले इतनी आती है और सामने क्या काम कर, शायद एक दो आलू उसमें से भी कम कर। उसमें से कस्टमर कहेगा इतनी थोड़ी है। और वो कहते हैं आलू तो आप इतने सस्ते हैं, वो ना ऑयल पे जाते हैं ना गैस पे जाते हैं ना और मसालों पे जाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ आलू सस्ते हैं। मैंने कहा आप आलू पे सर जाती है तकरीबन दूसरे पे जाया करे गैस ऑयल और लटर पटर बहुत इंतजाम होता है। तो हमारे साथ एक और मार्केट में आए हुए शख्स मौजूद हैं, उनसे पूछें कितनी ठंड में वो बाहर क्या करना है, क्योंकि वैसे भी मर्द हजरात की जिम्मेदारी होती है कि बाहर के जो सौदा सल्फ लेके आना, बेशक ठंड हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, तो ख़वातीन को ये आसाइश मिल जाती है कि वो घर में बैठी रहती है। तो उनसे पूछते हैं सर मार्केट में क्या करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या करने हैं इतनी ठंड में? मैं अभी तो बैलेंस करवाने आया था मोबाइल का, तो मुझे कि भाभी ने आपको कुछ लेने भेजा है। नहीं ग्रॉसरी तो हम मंथली करते हैं, तो हर महीने की पूरी ग्रॉसरी करते हैं। ठंड होती है तो हमारी खाने की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, खाने पीने को ज़्यादा दिल करता है। जी हाँ, जाहिर है पकौड़े वगैरह, समोसे वगैरह, ये चीज़ें तो फिर आपको पता है ये मौसम की रिक्वायरमेंट होती है। पैरासीटामोल, लेकिन क्या लेके जाएंगे घर वालों के लिए? घर वालों के लिए यही तो अपना चिकन वगैरह चीज़ें वगैरह लेने को, घर में सूप तैयार करें। हाँ जी, सूप वगैरह तैयार करें। कोई रेट्स में इजाफा आपको नजर आया? रेट में देखें ना जी, पूरी दुनिया में इजाफा हो रहा है रेट में, खाली हमारे पाकिस्तान में ही नहीं इजाफा हो रहा, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। जब से कोरोना हुआ उसकी वजह से तो माफिया जोन से हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं। उन्होंने जो चीज़ भी पुराने रेटों की थी वो, पाकिस्तान का ये मसला है कि हर जगह पे हर बंदा एक माफिया, एक रेडी वाला भी यहाँ हमारे यहाँ माफिया बन जाता है। बिल्कुल हर बंदा कहता है जी हुकूमत ने महंगाई कर दी, ये इटसेल्फ महंगाई है। असल में हमारे लोगों में अवेयरनेस अभी तक नहीं आई कि हम लोग तहकीक ही नहीं करते। असल में रेट लिस्ट वगैरह इधर सामने शाया होनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर, तो फिर महंगाई मैटर करती नहीं है। उसकी वजह कि अगर इंतजामिया थोड़ी सी एक्टिव हो जाए तो महंगाई का मसला ही नहीं होता। हमारे यहाँ तो रेडी वाला भी ऊपर फ्रूट बिल्कुल ठीक रख लेता है, नीचे सड़ा हुआ रखा। चीज़ है जी, वहाँ जी नीचे बिल्कुल गला सड़ा हुआ और ऊपर जनाब बिल्कुल डेकोरेटेड फर्स्ट क्लास साफ सुथरा। तो आपको लगता है कि खान साहब की हुकूमत सही डायरेक्शन में जा रही है? खान साहब देखे ना जी, 3 साल हुए हैं खान साहब के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जो वो 1 मिनट में सारी चीज़ें सीधी कर दें। टाइम लगता है, 73 साल से ये माशरा बिगड़ा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता इधर लेजिस्लेशन होगी, मामला चलेंगे और हुकूमत जो सी है फाल किरदार अदा करेगी, एक्टिव होगी। असल में हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल के ऊपर चेक होने की ज़रूरत है। जब ये हर चीज़ चेकिंग में आ जाएगी तो मामला ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। वोट खान साहब को दिया था?
हाँ जी बिल्कुल, खान साहब को दिया, नेक्स्ट भी खान साहब को देंगे। अच्छा, लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो तब्दीली खान साहब ने कही थी वो तब्दीली तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए तब्दीली, देखिए जब कौमें बनती हैं ना तो बड़े टाइम लगते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 सालों में नेशनें जो सी हैं तैयार होती हैं, डेवलप होती हैं। हमारा पसमानदा मुल्क है, इधर तो देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले 35 साल उन्होंने की, बाकी हमारे यहाँ मार्शल्लाह रहा। अब अगर एक हुकूमत ये आई है तो इसको अपॉर्चुनिटी दें। देखें इनके पास कोई जादू नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो मिनटों सेकंडों में जनाब ये अलादीन का चिराग है कि ऐसे रगड़ा और जनाब सारी चीज़ें ओके हो गई। ये टाइम लगेगा, महंगाई भी है, हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जर्मनी में एक दफ़ा अंडे और ब्रेड महंगी हो गई थी तो उन्होंने छोड़ दिया था खाना, ज़्यादा खरीदते हैं। हम लोग और ज़्यादा खरीदना शुरू हो जाते हैं। इधर देखें पार्किंग में जगह नहीं मिलती, लोग कह रहे हैं जी महंगाई है। महंगाई तो होगी ना जी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, कर्जे हैं, कितने मामलात हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करना। जलेबी की मांग भी जो है ठंड बढ़ते ही बढ़ जाती है, लोग दूध जलेबी को बहुत पसंद करते हैं। तो अब हम एक जलेबी वाली दुकान पर मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि जलेबी की डिमांड कितनी बढ़ गई है मौसम ठंड होते ही, और जलेबी का क्या रेट इस टाइम चल रहा है, या खान साहब की तरह इन्होंने भी बहुत सारे रेट लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जलेबी किस रेट पे दे रहे हैं? ये 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। इससे पहले कितने रुपए किलो थी? उससे पहले तो थी 300 रुपये। 300 रुपये, 100 रुपये का इजाफा हुआ है। 2022 की पहली बारिश हो रही है तो लोग दूध जलेबी लेने आ रहे हैं। जी जी आ रहे हैं। इसकी डिमांड में इजाफा हुआ है। जी नहीं इसमें नहीं। तो अभी मार्केट में हमें एक खातून और एक बच्ची नज़र आई हैं कि इस ठंड में वो ठिठर भी रही हैं पर इस ठंड में इंजॉय कर रही हैं। तो उनसे पूछते हैं कि वो बाज़ार में क्या करने आई हैं इतनी ठंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्लामाबाद में इतनी बारिश हो रही है और आप मार्केट में क्या कर रही हैं? घूमने फिरने एंजॉय करने आए हैं। और ये आपके साथ कौन है? ये मेरी भतीजी है। ये इनके पुप्पो जो है वो भतीजी के लाड उठा रही हैं इस ठंड में। अभी हम पकौड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, अभी टेबल शीट ली है। अच्छा। तो घर वालों को बिना बताए आप लोग निकल आए? नहीं बता के आए हैं और हम लोगों ने कहा हम एंजॉय करने जा रहे हैं बारिश में। इस बार हम कुछ खा के आएंगे, कहते ठीक है। और काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बारिश पसंद है वैसे? जी बहुत पसंद है, मेरे पुप्पो को भी बहुत। पुप्पो के मिजाज से लग रहा है कि पसंद होगी इसलिए वो ठंड में नहीं। हाँ जी। और आपको कोई स्वेटर भी नहीं पहना हुआ, आपको ठंड नहीं लग रही? हाँ, ली हुई है ना, बस एंजॉय करने आए हैं। अरे इनके इस्लामाबाद की बारिश आप इंजॉय कर रहे थे। जहाँ सर्दी बढ़ती है खाने पीने की शॉप पर रश बढ़ जाता है। शहर इक़्तिदार का मौसम इस टाइम वैसे ही बहुत ठंडा है, तो हम एक जूतों वाली शॉप पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो जूते हैं किस रेट पर दे रहे हैं, और जैसे ही ठंड बढ़ी है इनकी दुकान पर कारोबार बढ़ा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बताएं, मौसम बड़ा ठंडा, इंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लोग कराची से आ रहे हैं, इधर मरीज जा रहे हैं, कोई स्वाद जा रहे हैं और कोई कालाम जा रहे हैं। तो आप तो खुशकिस्मत है इस्लामाबाद। बड़ा खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला ने बड़ा खुशकिस्मत की है। 2022 की पहली बारिश है ये, तो कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, लोग बहुत खुश हैं। तो इस मौसम में इंजॉय करते हुए क्या खाते हैं आप? सब शॉप पे बैठा हो तो बंदा जब फारिग बैठा तो खाने को दिल करता है, क्या मंगा के खाते हैं मार्केट से? बस अब ये पानी खान सिर्फ कावा ही पीते हैं? कावा पीते हैं। कावा पीते हैं। क्यों नहीं खाते? काबुली पुलाव। अच्छा आप मुझे बताइए, जूते आपके पास बड़े अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, तो क्या रेट है? महंगाई, जैसे खान साहब ने महंगाई कर दी है तो क्या आपने भी जूतों पर महंगाई कर दी है? खान साहब का महंगाई की बात नहीं है ना, ये ऊपर से आते हैं, ये नजरदारी की बात है, न नवाज शरीफ की बात है, न खान साहब की बात है। तो किसने की है महंगाई फिर? ये ऊपर से हर रोज़ सुबह अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता आते और वो हर चीज़ों का रेट जो सर है मुकर्रर कर देते। चले मैं आपसे एक जूता खरीदती हूँ, मुझे उसकी कीमत तो बताएं, क्या है कीमत? मतलब लेडीज के किस साइड पे बंद जूते? नहीं चप्पल नहीं, बंद जूते किधर हैं? जो अगर नहीं, ये बंद जूते तो नहीं है, वो वाले कह रही हूँ। वो ब्लू वाले कितने के देंगे? वो वाइट जिसका सोल है वो वाला आपको मिलेगा 1600 का। 1600 का? वो इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट कौन से ब्रांड का है? ये चाइना वाला है। नहीं सर, कुछ तो रेट कम करें ना सर। चाइना का जूता चलता ही नहीं है, चलता तो बहुत अच्छा चलता, नहीं चलता तो एक दिन भी नहीं चलता। तो आप 50-100 रुपये कम दे दो। नहीं सर, इससे नीचे तो फिर वारा नहीं। इससे नीचे नहीं देंगे। नहीं 1000। चलें सर कोई और दुकान देखते हैं, आपसे तो रेट बना ही नहीं है।
इस टाइम हम एक मूंगफली के स्टॉल पर मौजूद है और उस गरम गरम मूंगफली खाने का सर्दी में जो मज़ा, वैसे मुझे मूंगफली पसंद नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पसंद है उनके लिए पूछते हैं कि मूंगफली का रेट क्या चल रहा है और जैसे ही ठंड बढ़ी है तो मूंगफली की मांग में इजाफा हुआ या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी मौसम ठंड हो जाए तो और इसके मांग ज़्यादा हो जाती है मूँगफली की। अभी दिखाया है, अभी देखते हैं रात को। मूँगफली का 80 रुपये पाव लगाया है। 80 रुपये पाव। जी ये बस दरमियानी साइज की है। आज आपकी कितनी मूंगफली बिकी अब तक? अभी लगाया, अभी तक कुछ नहीं बिकी। पास क्या क्या है? रेवड़ी है, ब्लैक चने, नीमको और टांगड़ी वगैरह। आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं इस रेडी से? एक दिन में तकरीबन 500-600 रुपये हमें बच जाता है, 400-500। जी जी। खान साहब को कुछ कहना चाहेंगे? इतनी महंगाई होगी है, 500-600 में आपको गुजारा होता है या नहीं होता? खान साहब को क्या कहेंगे, बस खान साहब को वोट दिया था आपने? नहीं, और किसको दिया था? मेरा वोट था ही नहीं। तो नाज़रीन, इस टाइम एक समोसे पकौड़ों वाले की दुकान पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आज उनकी डिमांड में कितना इजाफा हुआ है समोसे पकौड़ों की डिमांड में। उन्होंने रेट तो नहीं बढ़ा लिया आज ठंड को देखते हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आज शहर इक़्तिदार में बारिश हो रही है, लोग पकौड़े समोसों का बड़ा रुख करें, तो आपने रेट तो नहीं बढ़ा लिया? नहीं, रेट नहीं बढ़ाया, वही पुराने रेट हैं, लेकिन महंगाई बहुत है, घी वगैरह महंगा है, तो फिर भी हमने कोई रेट शेट नहीं बढ़ाया। आपकी सेल ज़्यादा हो रही है? सारी बात है, आज डिमांड ज़्यादा है, बारिश है, शायर बंदा खाने को जो है ना वो तरजीह देता है गर्म। रश बढ़ा हुआ है आपके पास? यस ग्राहकों का यानी कि आज इंतज़ार करना पड़ा। जी जी। हमारे समोसे कितनी देर में तैयार हो? आपके तैयार होने लगे हैं ना, बस 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे। थैंक यू। नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमने आपको शहर इक़्तिदार की ठंड दिखाई कि शहर इक़्तिदार में कितनी ठंड पड़ रही है और लोग यहाँ पर क्या क्या खा रहे हैं, किस चीज़ का जो है मज़ा दुबाला हो रहा है ठंड में, और किस चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं और किस चीज़ के रेट कम हो रहे हैं। तो अब हमें भी बहुत ठंड लग चुकी है, क्योंकि अब हम भी चाय को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि हमने चाय पकौड़े इतनी चीज़ें देख चुके हैं लेकिन खाया अभी तक कुछ नहीं है। तो यकीनन आज हम खाएंगे भी और मौसम को एंजॉय करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों के साथ बारिश ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। पकौड़े बनाइए, चाय बनाइए, और हीटर के आगे अगर गैस नहीं है तो रज़ाई में बैठिए। क्या कर सकते हैं, खान साहब से ये कह सकते हैं कि गैस दे दें। गैस नहीं है तो रज़ाइयों में बैठे, बिस्तरों में बैठे मूंगफलियाँ खाइए और अपने प्यारों के साथ ये मौसम एंजॉय कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।